हैं, एक तो बेरोजगारी और एक महंगाई। दोनों को मैं समझता है कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी। केवल कारपोरेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को ही प्रफुल्लित करने का, आगे बढ़ाने का चिंता की गई है और व्यवस्था की गई है। आम लोगों को कोई ध्यान नहीं रखा गया। जैसे टैक्स, डीजल, पेट्रोल जैसी वस्तुओं पे और सेस, और ये तो महंगाई को और बढ़ावा करेगा, लोगों पे और बोझ आएगा। तो ऐसे ही जैसे पंजाब जैसे प्रदेश हैं, देखिए 1,18,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए रखा, मगर पंजाब को बहुत ही नामात्र ही इसमें हिस्सा दिया गया है। और रेल के जो 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है, उनमें से पंजाब बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। ऐसे एजुकेशन, हेल्थ जी, सर्विसेज। बहुत शुक्रिया प्रेम सिंह चंदुमाजरा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपनी राय इस पूरे बजट पर रखने के लिए। तो बजट पेश किया गया है, आम बजट पेश हुआ है और पेपरलेस ये केंद्रीय बजट रहा। खास बात इस बार के बजट की थी। वहीं लगातार जो सरकार के नेता हैं या उनकी तरफ जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि 5 मिनी बजट जो है पहले पेश किए गए थे और आज जो आम बजट पेश हुआ है वो एक संतुलित बजट है। हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से निशाना भी इस पर साधा जा रहा है। जहां शशि थरूर ने बड़ा सवाल किया कि प्रॉमिसेस तो हर बजट में किए जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना हो पाता है, पिछले प्रॉमिसेस कितने पूरे हुए, ये बड़ा सवाल है। वहीं उन्होंने बजट को फेल बताया। वहीं इस बीच में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। सुनील जी, कैसे देखेंगे आज बजट पेश हुआ है, किस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूं पंजाब पीसीसी प्रधान होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि ये बजट पंजाब के लिए तो है ही नहीं जी। ये बजट पूरे देश के लिए भी नहीं है। ये बजट सिर्फ वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु या जिन जहां इलेक्शंस होने जा रहे हैं उन स्टेट्स के लिए है, ना ही ये किसान के लिए है। क्योंकि किसान आज 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं के ऊपर छावनी डाले बैठे हैं। उनकी तरफ भी अगर सरकार का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो ज्यादातर पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में इलेक्शन नहीं है, पंजाब में मात्र 2% और 13 सीटें हैं, वहां पे 2% लोग हैं, इसलिए सरकार का ध्यान नहीं गया। हमारी कम से कम जो उम्मीद थी कि किसानों की तरफ निगाह करके आज किसानों से बातचीत का दरवाजा खोलने के लिए मोदी साहब कम से कम जो ये 500 रुपए महीना देते हैं उसको बढ़ा के 1,000 रुपए महीना करेंगे, ताकि बढ़ती हुई डीजल की कीमतें में, बढ़ती हुई पेट्रोल, खाद, हर एक कृषि के ऊपर जीएसटी जो लगाई गई है और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको कंपनसेट करने के लिए कम से कम ये 6,000 रुपए से बढ़ा के पीएम किसान को 12,000 रुपए किया जाएगा। वो तो दूर की बात रही। एकमात्र जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हाथ में डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जा सकता था, चेक दिया जा सकता था, वो था मनरेगा। मनरेगा बढ़ाने की दूर रही, उसको घटा दिया गया आज इसमें किया गया है। मैं समझता हूं ये गरीब के प्रति और देश के संघीय ढांचे के खिलाफ ये बजट है। गरीब के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है। आज गैस की कीमत देख लीजिए, आज खाने की वस्तुओं की सब चीजें देख लीजिए। किस किस्म का ये बजट है। आज बजट में आज एकमात्र बार मैं टीवी पे देख रहा हूं कि बंबई स्टॉक मार्केट ने इसका स्वागत किया, बिल्कुल स्वागत किया, क्योंकि ये बजट उनके लिए ही बना है। आम आदमी, आम नागरिक के लिए तो है ही नहीं, गरीब के लिए तो है ही नहीं। और छोटे सूबे जैसे पंजाब है, पंजाब को अलग थलग करके पंजाब के खिलाफ जो भावना आज ये यहाँ पे भड़काई जा रही है देश की, ये बड़ा एक मैं समझता हूँ चिंता का और संवेदनशील मुद्दा है कि केंद्र की सरकार सूबों के प्रति सुतेली मां से भी बदतर व्यवहार जो कर रही है, वो उसकी बू आ रही है इस बजट में से। मैं समझता हूँ ये बजट फौरी तौर पे ये देश के हितों के खिलाफ है, गरीब सुनील के जी, खिलाफ। आपने एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि संघीय ढांचे के खिलाफ है बजट। वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा कि हमारे इस बजट के अंदर जहां ये बात कर रहे हैं 27 लाख करोड़ रुपया आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर पता नहीं कौन सा 2.0 है या 4.0, कौन सा आत्मनिर्भर स्कीम इन्होंने नाम दिया है। ये नामकरण संस्कार रोज करते हैं किसी न किसी स्कीम का। पंजाब एक संघीय उस स्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ा अहम हिस्सा है। उसमें हम देश का अन्नदाता पंजाब का कहलाता था, जहां से ग्रीन रेवोल्यूशन आई। हमारा करीबन 12,000 करोड़ रुपया जीएसटी का बकाया पड़ा है केंद्र सरकार के पास जी। उसको हमारे पास स्टैट्यूटरी गारंटीज है अंडर जीएसटी कंपनसेशन फंड।
इट्स ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये कोई एहसान नहीं है जिसके तहत हमें 12,000 करोड़ रुपए मिलना जाना चाहिए था। वो सरकार रोक के बैठी है। बजट के अंदर जीएसटी को लेके एक भी शब्द सीतारमण जी ने नहीं कहा। हमारा आरडीएफ जो रूरल डेवलपमेंट फंड है, ये बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपीएमसी को मजबूत करने के लिए खर्चा करेंगे। एपीएमसी को मंडियों को मारने के लिए तो ये 3 काले कानून लाए गए हैं। और एपीएमसी मंडी के लिए ही आरडीएफ पंजाब जो चार्ज करती थी रूरल डेवलपमेंट फंड, उससे ग्रामीण सड़कें बढ़ती हैं। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, पंजाब के अंदर प्रोपोर्शनेटली देखें तो पूरे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा सड़कें रूरल इलाकों में 70,000 किलोमीटर सड़कें उस फंड से बनी हुई हैं, ताकि किसान अपना उपज जो है मंडियों तक लेके आ सके। आप किसान को मार रहे हो, एपीएमसी को मार रहे हो, और यहाँ पे किसान को लेके ये 6 पिलर की बात करते हैं कि 6 स्तंभों पे हमारा ये खड़ा है। साहब अगर एक स्तंभ ये किसान रिफॉर्म जिनको नाम दे रखा है, सुधारों की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्डिंग धाराशायी होने की होगी, देश धाराशायी होगा, इनका ये सपना धाराशायी होगा। और मुझे अफसोस है कि उसमें सारे मसले के अंदर पंजाब का किसान मारा जाएगा। जाखिर जी, किसानों की बात तो है ही, साथ ही इस कोरोना काल में बजट पेश हुआ है, तो सबसे अहम सवाल ये भी था, सबकी निगाहें इस बात पर भी थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र है उसके लिए क्या कुछ इस बजट में रहेगा। जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट लाया गया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नाम के मात्र 130% या जितने परसेंट इन्होंने बढ़ाया, ये बातें हैं। और देखिए, ये एक बजट है भी नहीं। अगर हम इसको बजट के नाम से डिस्कस करें, ये तो एक प्लान डॉक्यूमेंट है। 5 साल की बात कर रही है सीतारमण जी। उन्होंने एक भी जो स्कीम अनाउंस की है, कोई भी एक इस साल के लिए नहीं बताया कि ये 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हम इतना खर्च करेंगे। 5 सालों में 2,30,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इस साल में क्या कर रहे हैं? 35,000 करोड़ रुपया इन्होंने रखा है इस वैक्सीन के लिए जी। इतना उन्होंने मेंशन किया है। मैं समझता हूं, जो मैंने जितनी मेरी नॉलेज है, 200 कुछ रुपए कीमत है इस एक वैक्सीन की। अगर 130 करोड़ हमारी आबादी है, जिसमें से बच्चे छोड़ दीजिए या जिनको नहीं लगेगा, करीबन अगर 100 करोड़ को भी मान के चलें तो कितना खर्चा आएगा? 25,000 करोड़ रुपए। अगर 250 रुपए की भी वैक्सीन है, किस बात के लिए, कैसा किया है? बिहार में उन्होंने अनाउंस किया था कि सबको मुफ्त लगाएंगे जी। बाद में सरकार अपने वादे से मुकर गई। आज मैं सुन रहा हूं कि 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए रखा गया है। किसको देंगे? ये देखिए, साहूकारों के लिए सारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके लिए, उन लोगों के लिए ये किया जा रहा है। सेंसेक्स ने स्वागत किया है, परंतु आम आदमी, गरीब, दलित और उनके लिए कुछ भी इसके अंदर नहीं है जी। बहुत शुक्रिया सुनील जाखड़ जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और अपनी राय आपने बजट को लेकर यहाँ पर रखी। सुनील जाखड़ को आप लोग सुन रहे थे, जिनका कहना है कि बजट में महंगाई की बात नहीं की गई, किसानों को लेकर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश के संघीय ढांचे के खिलाफ ये बजट है। 12,000 करोड़ जीएसटी का बकाया है। जाखड़ की तरफ से कहा गया, मंडियों को खत्म करने के लिए कृषि कानून लाए गए। कृषि कानून को लेकर भी सुनील जाखड़ यहाँ पर बात करते नजर आए और साथ ही साथ कहा कि देश के संघीय ढांचे के खिलाफ ये बजट है। साथ ही वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर जो 35,000 करोड़ जो बजट रखा गया स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर, उसको लेकर भी यहाँ पर सुनील जाखड़ ने सवाल खड़े किए। देश के संघीय ढांचे के खिलाफ ये बजट है, ये जाखड़ की तरफ से कहा गया। तो लगातार जो पार्टियां हैं उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं बजट को लेकर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का रिएक्शन आपने सुना, जिनका कहना है कि 12,000 करोड़ जीएसटी का बकाया है। महंगाई की बात बजट में नहीं की गई। मंडियों को खत्म करने के लिए कृषि कानून लाया गया। देश के संघीय ढांचे के खिलाफ ये बजट है, ये सुनील जाखड़ की तरफ से कहा गया। तमाम अपडेट लगातार बजट से जुड़ी हुई इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल आप तक पहुंचा रहा है। आम बजट जो आज पेश हुआ है उसको लेकर किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं।